Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ है या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Cancer in the month of June 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is the creator. Sorry, mutual energies between both of you is the creator. Current energies of your person, the flame. Intention of your person, the village. Future action of your person, the vow. Ooh. Your energy, the judge, and future of this overall connection, the vessel. Very nice. Bottom of the deck is the venom. यार आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो. ये इंसान आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हो. कांटेक्ट के साथ साथ आप लोग का रिलेशनशिप या तो स्ट्रांग हो रहा है या तो कमिट. ये दिस पर्सन इज गिविंग यू कमिटमेंट. यहाँ रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट दिख रहा है बाय द वे. एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. वेरी नाइस, आई लाइक इट. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन की एनर्जीज. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, पाइसीज एंड कैंसर. अनदर कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइंस का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके. 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट एंड शुरुआत. आपके कुछ बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई हुई है. ये डेफिनेटली सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहे हैं उन सब प्रॉब्लम्स को, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको. सो शुरुआत करते हैं. आप लोग शायद आर्टिस्ट हो सकते हो. आर्टिस्ट, पेंटर या एक्टर, एक्ट्रेसेस, लाइक समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिव फील्ड आप लोग का हो सकता है. एंड दैट कैन बी वन केस. या इवन लॉ रिलेटेड सेक्टर हो सकता है. सो या फिर कोई यहाँ पे कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट, पेंटर या आर्ट, मे बी सिंगर, डांसर हो सकता है. आप दोनों हो सकते हो या कोई एक हो सकता है. सो म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन. ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ ताकि अगर कोई इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है तो इट गिव्स अ श्योरिटी फ्रॉम यूनिवर्स कि हाँ, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सो म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द क्रिएटर. बहुत पसंद करते हो एक दूसरे को. आई थिंक आप लोग के बीच में पहले फ्रेंडशिप डेवलप हुई थी. शायद आप 2-3 महीने या 3-4 महीने फ्रेंड्स थे. फिर आप लोग के बीच में धीरे धीरे वो इमोशंस एंड फीलिंग्स डेवलप हुआ. मुझे यहाँ पे विद द क्रिएटर एनर्जी में ये दिख रहा है कि पसंद करते हो एक दूसरे को, मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा. आपका पर्सन आपको एक्चुअली ज़्यादा मिस कर रहा है कैंसर. आप शायद, अगर आप 80% मिस कर रहे हो तो ये 180% आपको मिस कर रहे हो. सो म्यूचुअल एनर्जीज में यू बोथ वांट कि ये कनेक्शन अच्छे से हो, लड़ाई झगड़ा ना हो. एंड क्या होता है ना कि ओके, यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि अब आप लोग के बीच में फ्रेंडशिप हुई, लाइकिंग हुई. ना इन्होंने इजहार किया ना आपने इजहार किया. बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, कहीं ना कहीं आप दोनों को ये रियलाइज़ हो रहा है वी आर इन लव विथ ईच अदर. आपको ये रियलाइज़ हो रहा है यार आई लव दिस पर्सन. और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे कैंसर से एक्चुअली में प्यार है. जिससे कहते हैं ना, मन मुटाव हो जाए तो जब आप अपने लव्ड वन से ऐसे मुटाव कर देते हो, आपको आप झगड़ा कर देते हो, तो आप उस इंसान को मिस और करने लग जाते हो ना. यार वाई आई फॉट विद माई पर्सन, दैट्स माई पर्सन, दैट्स माई बेब, दैट्स माई बॉयफ्रेंड, दैट्स माई गर्लफ्रेंड. तो वो एनर्जी आई है कि यार वाई आई फॉट विद दिस पर्सन. लड़ाई करने के बाद और प्यार करने का मन करता है. तो वही उसी प्यार की एनर्जी में आप दोनों को रियलाइजेशन हुआ है. रियलाइजेशन हुआ है कि येस, आई एम इन लव विद दिस पर्सन. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. अगर इस इमोशन को से आप रिलेट कर पा रहे हो, डेफिनेटली लाइक करो और कमेंट करो अपनी स्टोरी. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, द फ्लेम, दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू. इनके दिल में आपके प्रति वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है. पसंद करने लग गए. प्यार की जो ज्वाला, प्यार की जो आग, जो फ्लेम, जो स्पार्क है, वो डेवलप हो चुकी है. अब तक तो इन्हें कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, बट मैं बता रही हूँ, दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू, दे आर गोइंग टू ऑफर यू, दे विल से आई लव यू कैंसर एंड आई वांट टू बी विथ यू.
कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है वो कैजुअल करेंगे और गो विद द फ्लो, नॉट, नहीं, दे आर कमिंग विद अ प्रॉपर रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यूज द विलेज। मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक ही कॉलेज में या एक ही कॉलेज या एक ही सोशल सर्कल है आप लोग का, तो ये सबको डिक्लेयर कर देंगे कि कैंसर मेरा बंदा है, कैंसर मेरी बंदी है। दूसरी बात, दिस विल नॉट बी अ प्राइवेट अफेयर कि वो हाथ नहीं पकड़ना, अरे कोई देख, नो, आप लोग हमेशा साथ में रहोगे। ये प्राइवेट, अब पब्लिक का मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने लग जाओगे, नो, बट एक कोई हिडन यहाँ कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मतलब इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय आपके फ्रेंड्स एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड सबको पता होगा कि हाँ आप दोनों साथ में हो। इंटेंशन में विद द विलेज, इंटेंशन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप ये चाहते हैं कि आप इनके होम टाउन आने वाले समय पे विजिट करो, एंड दे वांट टू क्रिएट दैट ब्यूटिफुल लव इमोशनल कनेक्शन विथ यू। देयर फ्यूचर एक्शन द वाओ, आने वाले टाइम पे, आने वाले मंथ्स में, साल में, ये इंसान आपको शादी वाला कमिटमेंट भी ऑफर कर रहे हैं। ऑल्सो ये उस प्रकार का इंसान है कि अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दी, किसी को अपना बंदा या बंदी बना दिया, तो ये छोड़ने वाले लोगों में से नहीं। ये तो मैं 100% इस चीज़ की गारंटी लेके बोलती हूँ, ये इंसान छोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। हाँ, अगर चीट वीट कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया, तो भी ये शायद छोड़ सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम है, इश्यू है, उसको सॉर्ट आउट करने में बिलीव करते हैं। ईगोइस्टिक इंसान नहीं है, कह रहे तुमने मुझे बोल दिया, हाँ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, करूंगी, ब्लॉक कर दिया। नो, दिस पर्सन इज नॉट ईगोइस्टिक। दिस पर्सन बिलीव्स इन द पावर ऑफ रिलेशनशिप, बिलीव्स इन द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, सॉर्टिंग आउट थिंग्स। तो बहुत ही, जिससे कहते हैं मेंटली इमोशनली सॉर्टेड आउट पर्सन है ये। ब्रेकअप वेकअप करने वाले लोगों में से नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, ये उस कैटेगरी का इंसान मुझे दिख ही नहीं रहा है। सिंपल, सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही क्रिएटिव, पोएटिक, ये शायद पोएम्स भी लिख सकते हैं, पता नहीं क्यों, पोएम्स गाने लिखने वाले लोगों में से हो सकते हैं। एंड विद द फ्यूचर आप दोनों का कमिटमेंट, प्यार विथ टाइम बढ़ेगा ही। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी द जज। फालतू फ्रेंड्स, फालतू के लोगों से ना अपनी लव लाइफ डिस्कस करना बंद कर दो कैंसर। एक तो ये एनर्जी है, एक आध फ्रेंड्स को पकड़ो, बहुत ही जो आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं, सहेली हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कस करो। शायद यहाँ पे आप लोग मजमा कहते हैं ना उसे, मजमा लगा के, ये एकदम बैठक बैठा के 5-6 लड़कियों, 5-6-7 लड़कों के साथ आप अपनी लव लाइफ डिस्कस करो। उनके लिए आप सिर्फ, आपकी लव लाइफ सिर्फ एक गॉसिप का मुद्दा होती है। तो एक तो ये करना बंद कर दो, पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली की एनर्जी है ये कैंसर। दूसरी बात, आपको हर चीज़ में बहुत दिमाग लगाना। अरे अच्छा इन्होंने ये बोला, इसका मतलब ये हो सकता है, इन्होंने ये बोला, अरे इसका। पहली बात तो लोगों की गलतियाँ, लोगों के बातों पे इतना ज़्यादा इंटेंशन निकालो मत। लोगों की गलतियों पे इंटेंशन मत लगाओ। लोग गलतियाँ कर देते, मिस्टेक कर देते, बोल देते हैं। कभी ज़्यादातर चीज़ों को ना लाइफ में लेट गो करना सीखो अगर खुश रहना चाहते हो तो। दिस आई हैव लर्नड इट इन अ वेरी हार्ड वे। जैसे किसी ने कॉल नहीं किया, आप ट्रैवल कर रहे हो, नहीं कॉल किया, और आप एकदम आपने उसे डांट दिया, और उस इंसान ने बोला कोई भी, यार मैं जेन्युइनली बिजी था या थी, इट्स ओके, नहीं फ़ोन किया तो क्या मर गए क्या? 20 साल, 25 साल, 30 साल तो आप जिंदा थे ना, आप ट्रैवल करते थे, सब करते थे अपनी। अगर वो कॉल नहीं करते तो क्या खो जाते क्या? नहीं ना। सो यहाँ पे एग्जैक्टली वही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रही हूँ कैंसर, कि स्टॉप सीइंग इंटेंशंस बिहाइंड पीपल्स मिस्टेक। आप कहीं ना कहीं बहुत जजमेंटल, बहुत, वैसे आप प्यार करते हो, उसमें कोई डिनाई नहीं है ऑफ कोर्स, बट आप बहुत इस इंसान को जज कर दो। हर चीज़ आप चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी से डिस्कस करना है कर लो, एक सहेली की तरह, एक उसकी तरह डिस्कशन कर लो, बट लाइफ के डिसीजंस चैट जीपीटी के बेसिस से बिल्कुल मत लेना। चैट जीपीटी तो सीधा बोलता हाँ, यू सेंड देम दैट मैसेज, हाँ दैट एंड दिस एंड दैट। सो कैंसर, थोड़ा अपना डिस्क्रिशन, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करो, जजमेंटल मत बनो, और अगर आप फालतू लोगों से अपनी लव लाइफ का डिस्कशन, इनसे भी सजेशन ले लो, स्टॉप इट। अगर सजेशन लेने की नौबत आ रही है देन डोंट डू दिस लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड रिलेशनशिप वाली नौटंकी। स्टे सिंगल, देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन अ रिलेशनशिप। थोड़ी सी एक अकल, एक मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए व्हेन यू आर डेटिंग अ पर्सन, एंड वो नहीं है आपके अंदर तो मत आओ रिलेशनशिप में। कोई नहीं आपको बोल रहा है। बाकी एनर्जीज अच्छी, कीप इट अप, इन सब चीज़ों का ध्यान देना, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। फ्यूचर द वेसल, आप लोग के बीच में फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होने वाली है, वन। दूसरी बात मुझे दिख रहा है आप लोग क्रिएटिव बन रहे हो विथ ईच अदर। ये बार बार ये जो क्रिएटिव आउटपुट, क्रिएटिव लिंक जो मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में, यू बोथ आर बिकमिंग क्रिएटिव। इवन अगर आप लोग इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, अगर आप लोग का साइंस रिलेटेड प्रोफेशन है, वट एवर
वट एवर प्रोफेशन है, उसमें भी आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन इंजीनियर, कैंसर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपका कोडिंग वोडिंग करनी है, पर जैसे जब ग्रुप मीटिंग होगी तो आप शायद ऐसे आइडियाज़ देते हुए दिख रहे हो या ऐसी चीज़ें बताते हुए दिख रहे हो जिससे आपके टीम लीडर्स या आपके मैनेजर्स आपकी बातों का सजेशन लेते हुए दिख रहे हो, उससे आपका काम इम्प्रूव हो रहा है. सो वट, यही एग्जैक्टली पहचान होते हैं सच्चे प्यार की, कि जब आप एक सच्चे प्यार या उस एनर्जी में होते हो ना, आप उनको वो एनर्जी दे रहे हो, ये आपका पर्सन आपको वो एनर्जी दे रहे, इंसान तब क्रिएटिव बनता है. when someone is in love, एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल लव, तो इंसान जब खुश होता है, तो जब खुश होता है इंसान तो क्या होता है, क्रिएटिव बनता है, काम करने में मन होता है. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्लो आई एम सीइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि आप लोग अपने करियर में क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है. इवन अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो क्रिएटिविटी से शायद आप, अगर आपको 10 पेजेस लर्न करने, शायद आप 5 पेजेस लर्न कर, शायद आप 10 पेजेस 10 मिनट में ही लर्न कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपका क्रिएटिव आउटपुट बढ़ गया है. एंड दैट्स व्हाट ट्रू लव इज़ ऑल अबाउट. जब आप एक अच्छे पार्टनर से मिलते हो, जब एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपको जेन्युइनली वो प्यार एंड केयर दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फील करने लग जाते हो. और सिर्फ ये नहीं कि वही प्यार करे तो आपको भी उतना ही प्यार करना है. एट द एंड ऑफ द डे अनकंडीशनल लव नाम की चीज़ नहीं होती है. वो जितना प्यार करें आप भी उतना प्यार करो, बट कोशिश करो, सिंस यू आर माई सब्सक्राइबर एंड माई व्यूअर, एक टिप बताती हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा करो. क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से प्यार इतना ज़्यादा करना चाहिए अपने लव्ड वंस को कि वो कभी आपको कंप्लेन ना करें कि अरे तुमने मुझे प्यार नहीं किया, तुम मेरी परवाह नहीं करते हो. नो, ऑलवेज डू योर बेस्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. आई बिलीव इन दैट. बाकी कोई छोड़ के जाता है तो हिज और हर लॉस, ताकि ये स्टेटमेंट बोल सको. एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग कैंसर. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.